हेलो एवरीवन, दिस इज शालू। फिर से एक नए शॉर्ट वीडियो के साथ आपको इसमें मैं समझाने वाली हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिक 5 लॉज हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। वो 5 लॉज हैं: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गे गुसेश लॉ है, और एक एवोगाड्रोस लॉ है। एवोगाड्रो लॉ से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग मतलब कि नोन होंगे, क्योंकि एवोगाड्रो लॉ हम लोग एक दो बार और पहले भी प्रीवियसली सुन चुके हैं। सबसे मेन यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारे 5 बेसिक लॉज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ हमारा क्या कहता है? तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी फर्स्ट लॉ हम लोग का कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो हमारा मैटर है ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि मैटर क्या है हमारा? एटम एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ एक सब्सटेंस है जो ना कि क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स exactly the same proportion of element by the weight. It is sometimes also referred to as law of definite composition. Okay, ये बताता है कि जो हमारा गिवन कंपाउंड होता है, कोई भी गिवन कंपाउंड, वो हमेशा क्या करता है? सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है जितना उसका वेट हो। यानी कि सपोज टू बी, अगर हम लोग इस लॉ को इस एलिमेंट पे समझे, इस कंपाउंड पे समझे, तो ये कंपाउंड का वेट उतना ही होगा जितना इसके अंदर एलिमेंट्स होगा। ओके, एलिमेंट्स के ऑपोजिट या एलिमेंट से डिफरेंट ज़्यादा कम इसका वेट नहीं होगा। ठीक है, जितना इसने वेट कंटेन किया है उतना ही इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या ये बोल सकते हैं कि जितना एलिमेंट्स है उतना ही इसने वेट गेन कंटेन किया है। ठीक है, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या बोल रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in ratio of small whole number. Okay, क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 elements, 2 elements को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए? मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करने के लिए अगर हम लोग 2 एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, तो जो मास होगा, मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, वो क्या हो जाएगा? हमारा रेशियो में हो जाएगा। यानी कि सपोज टू बी हम एक ए एलिमेंट को लिए, एक बी एलिमेंट को, ठीक है, दोनों का मास फिक्स्ड है, सपोज टू बी इसका 2 और इसका 3। ठीक है, तो इसका जो इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने एक कंपाउंड फॉर्म किया, तो इनका जो मास होगा वो हमारा किस में हो जाएगा? रेशियो में। ठीक है, होल नंबर का, स्मॉल होल नंबर्स का क्या होगा? मास रेशियो में हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। सपोज टू बी कंपाउंड ए है एंड कंपाउंड बी है। कंपाउंड ए का मास 4, कंपाउंड बी का 5। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके एक एलिमेंट ए एलिमेंट बी, इन दोनों का मास, एक का मास, एलिमेंट ए का मास 4, एलिमेंट बी का मास 5, इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम एक एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो इस कंपाउंड का मास क्या हो जाएगा? इसका रेशियो 4:5। ओके, क्लियर है? एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके, व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? आई डोंट इवन नो, मतलब कि क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता, पर मैं इसे लुसैक्स बोलती हूँ। ठीक है, तो गे-लुसैक्स लॉ हम लोग का क्या बोलता है? तो दिस लॉ इज गिवन बाय गे-लुसैक्स, इसीलिए उनके नेम पर ही इस लॉ का नाम दिया गया है। गे-लुसैक्स ने 1808 में हमारा इस लॉ को ये किया था, इन्वेंट किया था, या इस लॉ को दिया था हम लोगों को। तो ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? that when gases combine or are produced in a chemical reaction, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर गैसेस जो होते हैं, गैसियस एलिमेंट या गैसियस कंपाउंड जो भी होता है, वो प्रोड्यूस होता है या कंबाइन करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वो किसके थ्रू कंबाइन करते हैं? सिंपल रेशियो के थ्रू, बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोगों का कोई गैसेस कंपाउंड या कोई गैसेस एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, तो वो उसी सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा जिसमें कि ऑल सारे गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा?
इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा एवोगाड्रोस लॉ है। एवोगाड्रो ने क्या प्रपोज किया, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर ए है और बी है, ठीक है, गैस इज बी, ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, ठीक है, सपोज टू बी ए का वॉल्यूम बी के इक्वल है, तो ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ इसका दो कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम दोनों का इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, पांचों लॉ अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ये 5 लॉ आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ जाते जाते एक लाइक का बटन और एक सब्सक्रिप्शन का बटन प्लीज़ दबा के जाइए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते जाऊँ। आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दैट मुझे इन फ्यूचर आगे कल ही सपोज टू मैं आज अगर वीडियो बना रही हूँ उसमें अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो कल मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और अच्छे से और ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं ताकि बच्चों को हेल्प मिले, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ इफ़ एनी डाउट, पूरे 5 लॉ में कोई डाउट है, ऐसे मैं एवोगाड्रोस लॉ के ऊपर एक बड़ा वीडियो देने वाली हूँ, पर फिलहाल 5 लॉ के ऊपर अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।